नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गूगल के द्वारा हाल ही में इंट्रोड्यूस किए गए गूगल के थेफ्ट प्रोटेक्शन के बारे में। अब ये जो गूगल का थेफ्ट प्रोटेक्शन आया है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है और आप लोग को काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूबरों के द्वारा दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो गूगल का थेफ्ट प्रोटेक्शन आया है, इसको आपको ऑन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर ऑन करने के बाद इसमें क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है या क्या नुकसान मिल रहा है, कौन से जो फीचर्स है वो काम के आए हैं या फिर कौन से जो फीचर्स है वो किसी काम के ही नहीं हैं। देखिए दोस्तों, गूगल ने अभी हाल ही में जो है वो थेफ्ट प्रोटेक्शन के नाम से 3 फीचर को इंट्रोड्यूस किया। अब गूगल इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोरी का मामला देखने को मिलते रहता है हर दिन, आप सबको पता ही है। इंडिया में ही नहीं, ये हाल पूरे देश के अंदर है। तो इस वजह से गूगल को लगा कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन चोरी हो रहे हैं, तो इस पे भी वर्क करना चाहिए और गूगल ने थेफ्ट प्रोटेक्शन नाम का एक फीचर लाया। अब ये जो अपडेट आया है, इसमें मेनली 3 चीज़ें आपको देखने को मिली है। इसमें पहला है थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, दूसरा है ऑफलाइन डिवाइस लॉक और तीसरा है रिमोट कंट्रोल। अब आप लोगों ने ये जो तीनों फीचर है, इसका काफ़ी ज़्यादा बखान जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है या फिर आपके और भी जो चहेते यूट्यूबर्स होंगे उनके मुख से सुन लिया होगा, लेकिन रियलिटी आपको किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। अब दरअसल ये जो अपडेट आया है, इसके अंदर जो पहला फीचर है गूगल का थेफ्ट डिटेक्शन लॉक वाला, वो फीचर काम ही नहीं करता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। यदि आप इस फीचर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें गूगल ने बताया है कि यदि आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक रहते हुए आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं और उस समय आपके स्मार्टफोन को कोई छीन कर लेकर भागने लगता है, तो आपका जो स्मार्टफोन है वो तुरंत से लॉक हो जाएगा, यानी उसका जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगा और फिर अनलॉक करने के लिए उसको डिवाइस का पैटर्न या फिर पिन पासवर्ड डालना होगा। लेकिन आप इसको ट्राई आउट करके देखिएगा। आप अपने स्मार्टफोन को किसी को दे दीजिएगा और बोलिएगा कि तुम इसको यूज करो, और फिर आप जाइएगा, अचानक से उसके हाथ से छीन लीजिएगा और लेकर भागने लगिएगा, और आप घंटों 2 घंटा भी भागेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोटेक्शन लॉक है वो बस नाम का है। जो थेफ्ट लोग थे, जो चोरी करते थे, उनको डराने के लिए है। रियलिटी में ये कुछ वर्क ही नहीं करता है, क्योंकि ये जो फीचर आया है दोस्तों, ये फीचर अगर रियलिटी में वर्क करने लगे तो आपको ही दिक्कत देने लगेगा। आप थोड़ा सा भी अपने स्मार्टफोन को लेकर इधर उधर करेंगे, अचानक से आपका डिवाइस बार बार लॉक होने लगेगा। थोड़ा भी हाथ वगैरह हिलाएंगे तो आपका डिवाइस बार बार लॉक हो जाएगा, तो इससे आपको ही दिक्कत आएगा। तो इसका जो मोशन सेंसर है या फिर ब्लूटूथ और वाईफाई का बात किया है गूगल ने कि ये तीनों चीज़ों को यूज करके हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका स्मार्टफोन लेकर कोई दौड़ रहा है या फिर नहीं दौड़ रहा है। तो इसको गूगल अभी तो फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब कर भी पाएगा तो ये आपका काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप यदि थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाएंगे अपने स्मार्टफोन को, और ये जो स्मार्टफोन है ये तो समझ नहीं पाएगा और अचानक से आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समस्या आएगी। आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर वीडियो वगैरह आप देख रहे हैं, अचानक से लॉक हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा खराब लगेगा। दूसरा जो फीचर गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। अब इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका स्मार्टफोन कोई चोरी कर लेता है और फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन को बंद करने का प्रयास करता है, तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा, यानी उसका स्क्रीन बंद हो जाएगा। फिर उसको फिर से पैटर्न पिन वगैरह डालकर अनलॉक करना पड़ेगा। अब ये भी फीचर बस नाम का ही फीचर है, क्योंकि गूगल को ये पता कैसे चलेगा कि जो इंटरनेट कनेक्शन उसको बंद करने वाला चोर है या उसका मालिक ही है। अब ये गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि चोर कौन है और मालिक कौन है? क्या कैमरा का यूज करेगा, क्या यूज करेगा, इसका कुछ अता पता नहीं है। और ये जो फीचर है इसको भी आप यूज करके देखेंगे तो कहीं से भी आपको समझ नहीं आएगा कि इस फीचर का मतलब क्या है। कहीं से भी ये यूजफुल फीचर नहीं है, ये भी फिलहाल कोई वर्क नहीं कर रहा है। अब गूगल ने जो तीसरा फीचर इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है रिमोट लॉक। अब ये फीचर तो वर्किंग फीचर ज़रूर है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको झोल झाल देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो 2 फालतू के फीचर्स लाए गए हैं उससे काफ़ी बेटर फीचर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रिमोट लॉक पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेना है। अब यदि आपका स्मार्टफोन कभी गलती से चोरी हो जाता है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, जो कि गूगल का ही वेबसाइट है। यहाँ पे जाकर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आप आसानी से अपना स्मार्टफोन को लॉक कर पाएंगे। अब देखिए, लॉक करने के लिए OTP वगैरह तो आपको ज़रूर मांगेगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ कमी लगा कि यदि OTP वगैरह मांगेगा
तो फिर सिम कार्ड तो आपके उसी मोबाइल में है जो मोबाइल आपका चोरी हो रखा है। तो इस कारण से आपको समय लगेगा अपने स्मार्टफोन को लॉक करने में, क्योंकि आपको नया सिम लेने में थोड़ा समय लगेगा। आपको जो स्टोर होता है एयरटेल का या फिर जियो का, वहाँ जाकर आपको मिलना पड़ेगा नया सिम कार्ड लेने के लिए, क्योंकि रिटेलर वगैरह तो नया सिम नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो रिटेलर वगैरह होते हैं जो नॉर्मली सिम कार्ड देते हैं, उनके पास ये लाइसेंस नहीं होता है कि वो एक सिम को बंद करके उसी नाम से फिर से सिम को एक्टिवेट कर दे, उसी नंबर से फिर से सिम को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं वो। तो यहाँ पे चोर को आपको 1-2 घंटा टाइम तो मिल ही जाएगा और वहाँ पे वो कुछ ना कुछ कारनामा कर सकता है। तो देखिए, बेहतर यही होगा आप सभी के लिए कि आप लोग अपने स्मार्टफोन को संभाल के रखिए। ये फालतू के 3-4 जो फीचर्स लाए गए हैं वो चोरों को डराने के लिए लाए गए हैं कि चोर लोग सब डर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा फीचर आ गया, अब तो मोबाइल चोरी करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब मोबाइल चोरी करना वो लोग छोड़ दें। लेकिन रियलिटी में वो सभी फीचर्स बस नाम के ही हैं, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इससे बेहतर तो खुद सैमसंग का जो फाइंड माई डिवाइस का फीचर है या गूगल का ही फाइंड माई डिवाइस का जो ऐप आता है प्ले स्टोर पे, वो बेटर काम करता है। वहाँ से आप लोकेट भी कर पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन चोरी होने के बाद कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन ये तीनों जो फीचर्स है वो उतना ज़्यादा कारगर फीचर नहीं है। तो इसलिए यदि आप इन तीनों फीचर्स को ऑन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि अब आपका डेटा वगैरह सिक्योर हो गया, आपका स्मार्टफोन कोई चोरी भी कर लेगा तो आपका डेटा एक्सेस नहीं हो पाएगा या फिर आपका स्मार्टफोन चोरी होगा आसानी से मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने स्मार्टफोन को संभाल के रखिए और जहां चोरी होने का संभावना वहां मत जाइए तो सिक्योरिटी में जाइए। अपने स्मार्टफोन को सही से पकड़े रहिए ताकि आपका स्मार्टफोन कोई चोरी ना कर सके। बाकी यूट्यूबर सबका क्या कहना है, वो तो जो गूगल कहेंगे, जो सैमसंग कहेंगे वही आपको बता देंगे। उनका अपना तो दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि खुद मेहनत करने में समय लगता है। जैसे कि हमने काफ़ी ज़्यादा समय देकर काफ़ी सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है, लेकिन आप लोग हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, आप लोग अपना काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।